क्वेश्चन है आपका 9⁻1/3 इंटू 27⁻1/2 3⁻1/6 इंटू 3⁻2/3। 9 को चेंज कर लो, क्या लिख सकते हो? 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, और उसकी पावर कितनी है? 1/3। 27 को क्या लिख सकते हैं? 3⁻3, और उसकी पावर कितनी है? -1/2। 3⁻6, आप चाहो तो डिनोमिनेटर में सॉल्व कर सकते हो, भाई वो बचा के रखे आपने, है ना? तो डिनोमिनेटर में सॉल्व कर लेते, कितना बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी पावर। तो 3 की पावर 1/6 प्लस का साइन होना चाहिए, लेकिन इसकी पावर कैसी है? माइनस, तो प्लस माइनस मिलकर क्या हो गया? -2/3। यहां पर क्या लग गया? पावर के ऊपर पावर, तो पावर का मल्टीप्लाई। यहां पर आइडेंटिटी लिख दो भैया, कौन सा लगा? a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m प्लस n। 3⁻2 और उसकी पावर 3, मतलब 3 की पावर कितनी होगी? 2/3। पावर के ऊपर पावर, तो पावर का मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा मल्टीप्लाई करते 2 इंटू 1/3 कितना हो जाएगा? 2/3 इंटू यहाँ पर 3 इंटू -1/2 कितना हो जाएगा? 3 अपॉन, यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या करो? एलसीएम ले लो। कितना हो जाएगा इसका एलसीएम? 6। कितना बचेगा? 1, और यहाँ पर 3 को डिवाइड करो 6 से, 2 2 2 4 -4, और आइडेंटिटी लिख दो। यहाँ पर कौन सी लगाई थी अपन ने? a⁻m इज इक्वल टू a⁻m इंटू n का, उन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। तो 6 को डिवाइड करा, 6 से 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई 1 में कर दिया। 3 को डिवाइड किया, 6 से 2 आया, 2 का मल्टीप्लाई 2 पे कर दिया, तो 4 आ गया। ऊपर बेस सेम है, ऊपर मल्टीप्लाई का साइन है, पावर क्या हो जाएगी? ऐड, मतलब 3 टू दी पावर कितना हो जाएगा ऊपर? 2/3। अब प्लस का साइन रहेगा, लेकिन यहाँ क्या है? वही माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -3/2। और यहाँ कितना बचा? -1 -4 -3/6। 3 1 जा 3 2 जा। ऊपर कितना हो जाएगा? ऊपर एलसीएम ले लो भाई, 2/3 2/3 -3/2 क्या हो जाएगा इसका एलसीएम? 3 2 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, 2 2 जा 4 3 3 जा 9, 4 -9 अपॉन, इसमें कितना बचा? 3 टू दी पावर बचा -1/2। अब सॉल्व कर लो, 3 टू दी पावर कितना बचा यहाँ पर? ऊपर 4 -9 कितना आएगा? -5/6। डिनोमिनेटर में 3 टू दी पावर -1/2। अब बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो पावर कैसे हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट, मतलब -5/6 माइनस। अब ये माइनस, लेकिन इसका साइन भी कैसा है? माइनस का है, तो ध्यान रखना, इस तरीके से लिख लो आप। तो 3 टू दी पावर -5/6 माइनस माइनस प्लस 1/2। एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा एलसीएम? 6। तो यहां बचा -5 प्लस 2 को डिवाइड किया 6 से 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 3। तो 3 टू दी पावर कितना बचा? 3 टू दी पावर बचा -2/6। -2/6 मतलब कितना हो जाएगा? तो 3 टू दी पावर -1/3, मतलब 1/3 टू दी पावर प्लस 1/3। इवेल्युएट करना है, 4/216 टू दी पावर -2/3 प्लस 1/256 टू दी पावर -3/4 प्लस 2/243 टू दी पावर -1/5। 4 अभी अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, एक ऐसा नंबर बताओ जिसका क्यों पावर क्या है? यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 है, तो 3 करने पर कितना है? 216। इसी को देख के तो करना, बताया मैंने अभी आपको। तो कौन सा नंबर है किसकी 3 पावर, मतलब क्यूब बताना, किसका क्यूब होता है भाई? 216, 6 का क्यूब होता है, तो 216 की जगह हम लिख देंगे 6 टू दी पावर 3, और माइ 6 टू दी पावर 3 होल पावर -2/3 प्लस 256। किसकी पावर 4 करने पर आता है 256? क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ पर कितना पावर में? 4। कितना? 4 का स्क्वायर 16 16, 4 का क्यूब कितना होता है? 64, और 4 टू दी पावर 4 कितना होता है? 256। कर लेना आप लोग,
तो 4 टू दी पावर 4 लिखा और उसकी पावर कितनी है -3/4 प्लस, अब ये आप लोग बता दो 243 किसकी पावर आती है 5, किसकी पावर 5 करने पर 243 आता है 3 टू दी पावर 5। ठीक है 3 टू दी पावर 4 होता है 81 और 3 टू दी पावर 5 होता है 243, तो इसको लिख दो 3 टू दी पावर 5। ये समझ में आया ना कैसे पावर लिखना है आपको। अब देखो यहाँ पर पावर के ऊपर पावर, तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब इधर मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा 3 इंटू -2/3, ये 3 से 3 कट हो गया, प्लस 1/4, 4 इंटू -3/4, ये 4 से 4 कट, प्लस 2/3 इंटू 5, 3/2/3 टू दी पावर 5 इंटू -1/5, ये 5 से 5 कट। कौन सी आइडेंटिटी लगी थी यहाँ पर a टू दी पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m इंटू n। क्या बचा भैया 4 कितना बचा यहाँ पर 6 टू दी पावर -2, प्लस यहाँ 4 टू दी पावर कितना बचा -3, प्लस यहाँ कितना बचा 1 कितना 4 टू दी पावर -3, और यहाँ कितना 2/3 टू दी पावर -1। समझ में आया 6 की पावर है नेगेटिव, मतलब 6 जब ऊपर जाएगा 6 का रेसिप्रोकल होगा तो पावर कैसे हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, तो उसको लिख सकते हैं 4 इंटू 6 टू दी पावर +2। ऐसे यहाँ पर 4 ऊपर चला गया तो 4 की पावर कैसी होगी पॉजिटिव, 3 ऊपर चला गया तो 3 की पावर कैसी होगी पॉजिटिव। कौन सी आइडेंटिटी, कौन सी लॉ लगा आपका a टू दी पावर -1 इज इक्वल टू 1/a। रिवर्स कर दो इसका, a टू दी पावर यहाँ पर रहेगा तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी पावर चेंज हो जाएगी, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 36 इंटू 4 कितना हो गया 144, प्लस 4 टू दी पावर 3 कितना हो गया 64, प्लस 2 3 जा 6। आंसर क्वेश्चन है 128 टू दी पावर -2/7 -625 टू दी पावर -3 और उसकी पावर है 1/4, सॉरी -1/4, प्लस 14 ब्रैकेट में 401 टू दी पावर -1/4। अब देख लो भाई जिसका नहीं आया वो अपन लोग 128 को क्या लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 7 और उसकी पावर कितनी है -2/7। 625 को 5 टू दी पावर 4 और उसकी पावर है -3 और -3 के ऊपर पावर है -1/4। 14 इंटू 2401 है 7 टू दी पावर 4 -1/4। पावर के ऊपर पावर तो पावर में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 टू दी पावर 7 इंटू -2/7 माइनस पावर के ऊपर 3 पावर है मतलब कंटिन्यूअसली क्या कर दो 5 4 इंटू सबको मल्टीप्लाई कर दो इंटू -1/4 प्लस 14 इंटू यहाँ कितना बचा 7 की पावर बचा 4 इंटू -1/4, ये 4 से 4 कट, ये 4 से 4 कट, ये 7 से 7 कट, 2 की पावर -2, 5 की पावर कितनी बची माइनस माइनस +3 और यहाँ पर 14 और 7 की पावर -1। ठीक है 2 टू दी पावर -2 कितना हो जाएगा यहाँ पर यार लॉ और लिखते चलो है ना यार, कौन सा लॉ लगाया था अपन ने पावर के ऊपर पावर a टू दी पावर m इंटू n। यहाँ पर 2 टू दी पावर -2 है, माइनस पावर होती तो क्या हो जाता है रेसिप्रोकल, मतलब 1/2 टू दी पावर कैसी हो जाएगी पॉजिटिव। 5 टू दी पावर 3 मतलब 125, 14 और ये हो जाएगा अपॉन में 7, 7 2 टाइम कट गया 1/4 -125 +2, यही बचा हमारा सॉल्व करने पर। अब है तो तीनों का एलसीएम ले लो या अलग अलग सॉल्व करो, जैसा आपको सही लगता है वैसा कर लेना भैया। ठीक मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ अलग अलग सॉल्व कर लेता हूँ। ये 1/4 पॉजिटिव है 2 पॉजिटिव है, जब इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 1/4, इसका एलसीएम हो जाएगा 4 हो जाएगा 4 टू द 8 + 1 9/4 -125। फिर मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ कितना हो जाएगा 9 - 125 इंटू 4 400 500 500 500 -9 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कितना 490
1 माइनस का 491। क्वेश्चन है आपका, इस 9 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर माइनस n अपॉन 2 होल स्क्वायर होल टू द पावर माइनस 2 माइनस 27 टू द पावर n होल अपॉन 3 टू द पावर m इंटू 2 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 27। प्रूव करना है m माइनस n इज इक्वल्स टू 1। अभी तक आप क्या कर रहे थे, जो लाइक टर्म्स थी उसको सबको सॉल्व कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर मैंने आप लोगों से क्या बोला कि ये जो बेस सेम वाले हैं लाइक टर्म्स, इन सबको हम सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर 3 टू द पावर m n और ये m को साथ में लेके जाना है, उसके साथ कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं हम 3 टू द पावर 2 और उसकी पावर कितनी है n इंटू 3 टू द पावर 2। यहाँ पर 3 टू द पावर, पावर के ऊपर पावर तो पावर का हो गया मल्टीप्लाई, माइनस n अपॉन 2 इंटू माइनस 2 माइनस 27 को लिखा 3 टू द पावर 3 और पावर n अपॉन 3 टू द पावर 3n इंटू 2 टू द पावर 3 मतलब 8। कौन सी प्रॉपर्टी लगी थी यहाँ पर? पावर के ऊपर पावर वाली, ठीक है, तो वो लिख देना साइड में। यहाँ पर भी सेम, पावर के ऊपर पावर है तो पावर का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3 टू द पावर कितना हो जाएगा 2n, 3 का स्क्वायर 9 लिख दो इसको। यहाँ पर 3 टू दी पावर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 2 से 2 कट गया तो प्लस कितना मतलब n अकेला बचा, माइनस 3 टू दी पावर यहाँ कितना हो गया 3 इंटू एन कितना हो गया 3n होल होल अपॉन कितना हो जाएगा 3 टू दी पावर 3m इंटू 8। और ये जो इक्वल में चल रहा है इसको भूलना नहीं है भाई, इसको भी लेते हुए चलना है। यहाँ पर हम इसको भी चेंज कर ले रहे हैं, कितना हो जाएगा 27 3 टू दी पावर 3। यहां तक क्लियर हुआ था आप लोगों को? अब देख लो यहाँ पर, ये 3 टू दी पावर 2n 3 टू दी पावर n, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 टू दी पावर कितना 2n प्लस n 3n। बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, पावर ऐड हो जाएगी 9 माइनस 3 टू दी पावर 3n, कुछ नहीं करना है। ऐसे यहाँ पर 3 टू दी पावर 3m इंटू 8 इज इक्वल टू, अब इसको ऊपर भेज दो 3 टू दी पावर 3 को, तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगी पावर माइनस 1। ये चीज समझ में आई यहाँ पर? अब 3 टू द पावर 3n यहाँ पर, 3 टू द पावर 3n यहाँ पर कॉमन है, बाहर ले लिया हमने कॉमन, 3 टू द पावर 3n क्या बचा यहाँ पर 9 माइनस कितना बचा यहाँ पर 1, यही था, चला गया 1 बचा, कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पर 3 टू द पावर 3m इंटू 8 इज इक्वल टू 3 टू द पावर माइनस 3। यहाँ तक किसी को दिक्कत भाई? 3 टू द पावर 3n 3 टू द पावर 3m, बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन, पावर क्या हो जाएगी माइनस, आगे समझ में, पावर हो जाएगी माइनस। तो 3 टू द पावर कितना हो जाएगा 3n माइनस 3m, 9 माइनस 1 कितना हो गया 8 अपॉन में 8, क्योंकि ये तो ऊपर चला गया, सॉल्व हो गया, इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर माइनस 3, 8 से 8 कट, क्या बचा 3 टू द पावर 3n माइनस 3m इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर माइनस 3 ऑन इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट। जब हमने एक्सपोनेंट को इक्वेट किया, एक्सपोनेंट मतलब जब बेस सेम हो, बीच में इक्वल का साइन है, तो पावर भी आपस में कैसी हो जाती है इक्वल, तो कितना हो जाएगा 3n माइनस 3m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 3, 3 कॉमन लिया, कितना बचा n माइनस m माइनस 3, इस 3 को वहां डिवाइड कर दो, n माइनस m इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 3, 3 से 3 कट कितना बचा 1, तो n माइनस एम इज इक्वल टू माइनस 1। अब देखो क्या प्रूव करना है, m माइनस n चाहिए, m चाहिए प्लस में, n चाहिए माइनस में, तो इन दोनों को उधर भेज दो और 1 को इधर भेज दो, तो 1 माइनस का इधर आ गया तो ये हो जाएगा कैसा प्लस 1 इज इक्वल टू m माइनस का था यहाँ पर, वहां जाके m प्लस का हो गया, n प्लस का था वहां जाके क्या हो गया माइनस, और इसको पहले लिख दो m माइनस n इज इक्वल टू 1, यही तो प्रूव करना था। a टू दी पावर माइनस 1 अपॉन a to the power minus 1 plus b to the power minus 1 plus a to the power minus 1 upon a to the power minus 1 plus b to the power minus 1 is equals to 2b square upon b square minus a square। LHS लेना है, सॉल्व करते हुए RHS लेकर आना है।
अब जिसका नहीं हुआ भाई वो देख लेना। ठीक है, एलएचएस। सबसे पहले एलएचएस ले लिया हमने, ए टू द पावर -1। और राइट हैंड साइड नहीं लिखना भाई, किसी को भी ध्यान रखना एलएचएस लेते समय। ठीक है, ए टू द पावर -1 माइनस बी टू द पावर -1। ए टू द पावर -1 को हमने क्या लिखा, 1/a। ऐसे यहाँ पर 1/a, यहाँ पर 1/b हो जाएगा, प्लस ए टू द पावर -1 कितना हो जाएगा, 1/a। यहाँ पर 1/a प्लस बी टू द पावर -1 1/b। अब ऊपर 1/a लिखे रहने दो। नीचे एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा एलसीएम, ए बी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बी प्लस ए, प्लस 1/a लिख रहे हैं। तो एलसीएम कितना हो गया, सॉरी भाई तो माइनस साइन है, एलसीएम हो गया ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बी माइनस ए। अब यहाँ पर पहुंचे थे आप लोग, अगर ये स्टेप कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो फिर देखो यहाँ पर 1/a लिखा, हो गया, आ गया 2b²। चलो जाओ, ये 1/a लिखा हमने, डिवाइड का साइन टाइम में चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई में नीचे वाले का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, ए बी अपॉन बी प्लस ए। प्लस सेम यहाँ पर 1/a लिखा, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में नीचे वाले का रेसिप्रोकल, ए बी अपॉन बी माइनस ए। ए से ए कट, ए से ए कट, क्या बचा, बी अपॉन बी प्लस ए प्लस बी अपॉन बी माइनस 2। 1 इंटू बी कितना हो जाएगा, बी। 1 इंटू बी कितना हो जाएगा, बी। ये वाला स्टेप समझ में आया था शायद आप लोग, चलो अच्छा रुके हो तो चले जाओ, जैसा भी हो आपको भाई साहब। इधर एलसीएम ले लेंगे इन मानों का, क्या हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर दो, बी प्लस ए बी माइनस, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, बी का मल्टीप्लाई होगा बी माइनस ए में, प्लस इस बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा बी प्लस ए में। अब बी का मल्टीप्लाई करके लिख दो, बी इंटू बी कितना हो गया, बी², बी इंटू ए, ऐसा ए बी, पहले ए फिर बी लिख दो माइनस का, प्लस बी इंटू बी, बी² प्लस बी इंटू ए, ए बी होल अपॉन, नीचे क्या लगे आइडेंटिटी, बी प्लस ए बी माइनस क्या हो जाएगा, बी² माइनस ए²। ए बी से ए बी कट, बी² प्लस बी² कितना हो गया, 2b²। नीचे कितना बचा, बी² माइनस ए²। यही था भाई प्रूफ, एलएचएस इज इक्वल्स टू आर।